तो खान साहब जो मर्ज़ी कह लें, बादशाह हैं, जंगल के बादशाह, जंगल का बादशाह ही होता है और जंगल बाहर है। अनफॉर्चुनेटली वो जंगल में गीदड़ हैं ज़्यादातर, शेर शूर नहीं है, शेर तो खान साहब ही हैं। तो अब बात यह है कि ये सब एक पूरा एक तरीके से एक झूठ बोला जाता है और उसमें फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो हर वक्त बदल के पेश किया जाता है। ये पुराना टैक्टिक है खान साहब का। और इस स्पीच के अंदर उन्होंने और भी बहुत से झूठ बोले और भी बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि अगर आप चाहें तो डिस्कस करना चाहें वो भी दिखाएं क्लिप्स। उन्होंने चोरों डाकुओं का जिक्र किया है, उन्होंने कहा भाग के चले गए। अच्छा, अब वो चोरों डाकू भाग के चले गए। बात यह है कि एक चोर, कोट अनकोट चोर जिसको ये कहते हैं, उनको तो अदालत ने जाने दिया। वो उस वक़्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नैब इनके पास थी, नैब ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनके डॉक्टरों ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब ये कैसे घूम के ये कह सकते हैं कि वो भाग गए? आपने तो भगाया था यहाँ से, आपने तो कहा था जाओ 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 जाओ। तो पहली बात। दूसरी बात ये है मरीम नवाज शरीफ को आपने 2 साल 3 साल आपने अदालतों के चक्कर लगवाए और आखिर में आके वही अदालतों ने हाई कोर्ट ले उनको बरी कर दिया और कहा ये नाजायज़ था। यही तो आज नवाज शरीफ रो रहे हैं ना कि जब ये खान साहब थे और ये रियासत के इदारे इस्तेमाल कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, तो उस वक़्त इस किस्म के फ़ैसले आ रहे थे। तो वो भागे तो नहीं हैं, वो तो आपने अदालत ने उनको पासपोर्ट दिया है और वो चली गई हैं। और याद रहे कि जब ये पहले भी इनको इजाज़त मिली थी बाप बेटी को, जब इनकी मरियम की वालदा बीमार थी तो उस वक़्त वो अपने डेथ बेड पे थे और इन्होंने इलेक्शंस में नवाज शरीफ को रोकने के लिए इन्होंने ये इनकी कन्विक्शन अनाउंस करके कर दी और वो नवाज शरीफ छोड़ के सारे वापस आ गए थे जेल लेने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था ये एक हफ्ता डिले कर दे। हाँ, मगर नहीं किया इन्होंने। तो बात ये सब कुछ तो खान साहब के ज़माने में हुआ है। तो आज कैसे कह रहे हैं ये भाग गए? अलबत्ता भागने वाले जो थे वो कौन है? भागने वाले कुछ इनके दोस्त यार सहाफ़ी हैं जिनको अब फिक्र है कि उनकी पूछ होगी कि वो किस किस्म की खबरें चलाते रहे। हमारी बरादरी से हैं। हमारी बरादरी से हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसमें वो साहब भी हैं जिसके ऊपर अब पूरी इंक्वायरी शुरू हो रही है, जिन्होंने पूरी एक अकाउंटेबिलिटी सेल बनाया हुआ था। क्या नाम है उनका? शहजाद अकबर साहब, वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो भाग गए ना। उनके ऊपर ही इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने एक डील की थी जिसके ज़रिए कैबिनेट के मुंह बंद कर दिया था, उनको दिखाया भी नहीं था वो डील, वो सील कर दी गई थी इमरान खान के कहने के ऊपर, जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हर किस्म की बातें आप बाहर निकलेंगी। भागने वालों में से तो वो हैं, वो भागे हैं यहाँ से। तो उनको किसी ने भगाया नहीं, वो कि उनको तो पकड़ने वाले थे तो वो भाग गए हैं। तो अब बात यह है कि खान साहब बिल्कुल चुन के झूठ बोलते हैं। अगर हकीकत उनके सामने रखी जाए और उनके साथियों के सामने रखी जाए फरवा, तो कोई डिनाई नहीं कुछ कर सकता। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली आजकल के माहौल के अंदर 2 साइड्स हैं। एक साइड दूसरे की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी साइड पहले की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क इतना सीरियसली डिवाइडेड है कि हकीकत, फैक्ट्स, ट्रूथ, ये सब जो है इनकी कोई अहमियत नहीं रही। और मुझे फ़िक्र है कि ये पता नहीं कहाँ जाके ये बात रुकेगी। देखिए, ये बातें मियाँ साहब कुछ अरसे से क्लोज सर्किट के अंदर लंदन में उनको जो लोग मिलने जाते थे वहाँ बहुत सी ये बातें करते रहे हैं, मगर अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना खुल के ये बात कही है और उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि इमरान खान के ज़माने में कितनी ज़्यादती होती थी और किस तरीके के साथ उनको, किस बेदर्दी के साथ, सोच समझ के साथ और एक साजिश के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनकी फैमिली के साथ किया गया। तो वो उन्होंने अपनी एक दास्तान सुनाई है और इस वक्त मेरा ख्याल है ये सही वक्त पे उन्होंने ये बात कही है, बिकॉज़ लोगों को पता चलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के साथ और नून लीग के साथ पिछले 4 साल में कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिसके अंदर उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ, जिसके अंदर जुडिशरी का भी रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और इमरान खान साहब का भी रोल है। ये तीनों एक ही सफ़े पे थे और उस सफ़े की वजह से ये सब ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब दोनों को तो एहसास हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और जुडिशरी को भी, कि शायद अब वक्त आ गया बैलेंस ठीक करने का। मगर जो 2 चीफ़ जस्टिस कर गए हैं, साकिब निसार साहब और खोसा साहब,
उससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती थी कि ये दिन आना था कि आज उमर अता बंदयाल साहब ये बात कह रहे हैं कि ये जो कानून है 62 1F ही है ना जी बिल्कुल। हाँ, ये जो है ये ड्रैकोनियन लॉ है काला काला, और ये इशारा यही है कि इसको ख़त्म किया जाए। हालांकि इसी कानून के तहत उन्होंने लोगों को सज़ा भी दी है और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है फॉर लाइफ। तो ये मतलब चलो मैं समझता हूँ देर आया दुरुस्त आया, मगर अभी थोड़े से पहाड़ और भी पूरे क्लाइंब करने हैं ना, तो वो अब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होनी चाहिए। आप कन्वेंशन उसकी बात करें, फवाद चौधरी साहब तो करें कि चार्जशीट तैयार होनी चाहिए, जो उन्होंने गुफ्तगू की है लंदन में, इतना कुछ कह दिया था इस वक्त तो जो चार्जशीट्स तैयार हो रही हैं वो तो फवाद चौधरी साहब और उनके दोस्तों के साथ हो रही हैं।